Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel Chemistry by Mad Educator, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, in today's session we are going to cover class 11 9th unit hydrocarbon. आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन. ओके, सो वीडियो बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है. वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके. ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. हाइड्रोकार्बन एल्केन की. सो एल्केन जो है ना, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, ये वीक वैन डर वाल्स फोर्स है. एंड C1 to C4 गैसेस होता है, एंड C5 to C17 कार्बन एटम अगर किसी भी अल्केन ग्रुप में प्रेजेंट होता है देन वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. एंड मोर देन 18 कार्बन प्रेजेंट इन अल्केन ग्रुप देन वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, कलरलेस होता है एंड ओडरलेस होता है. ठीक है, ओके. सो अगर हम इसका सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो सॉल्युबिलिटी लाइक डिजॉल्व्स लाइक, क्योंकि एल्केन है. ठीक है, सो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है. ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है विद मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जितना इंक्रीज होता जाता है सो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है. एंड ब्रांचिंग यानी कि कोई भी एल्केन ग्रुप हो अगर इसमें कोई ब्रांच प्रेजेंट होता है ना, सो जो ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, सरफेस एरिया जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है. इस वजह से क्या ना कि बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन. बेसिकली ये जो एल्केन है ना, ये लो केमिकल रिएक्टिविटी को शो करता है क्योंकि ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है. इस वजह से ये केमिकली उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, बट ये रिएक्शन करता है कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड सुइटेबल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, इस कंडीशन में कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन एल्केन शो करता है. ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्केन्स आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस. कौन से रिएक्शंस दिखाते हैं कि ये सुइटेबल कंडीशन में, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, पायरोलाइसिस रिएक्शन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन. ओके, सो फर्स्टली हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि एक कोई मॉलिक्यूल है, एटम है, जिसको सब्स्टिट्यूट करता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल में. ठीक है, सो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन एटम जो है ना, हाइड्रोजन एटम की सब्स्टिट्यूशन होता है किससे, NO2 से या फिर SO3H से या फिर Cl, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम से अगर हाइड्रोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है देन वो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन. ओके, सो हैलोजिनेशन रिएक्शन एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिसमें ये लाइट के प्रेजेंस में यानी कि H न्यू के प्रेजेंस में होता है एट हायर टेम्परेचर लाइक 573 to 773 केल्विन. बहुत हाई टेम्परेचर में ये रिएक्शन प्रोसीड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू यानी कि लाइट. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं. जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड करता है. H gets substituted जैसे ये CH4Cl2 है. ठीक है, सो CH4 प्लस Cl2. ठीक है, इसमें क्या होता है कि CH3H है एंड Cl है. ठीक है, सो ये जो H है ना ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है एक Cl से. एंड अगर आप इसका मैकेनिज्म देखोगे ना, से होमोलाइटिक क्लीवेज करते हुए ये रेडिकल फॉर्मेशन करता है, यानी ये रेडिकल फॉर्मेशन, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर भी रेडिकल आ जाते हैं, यहाँ पर भी रेडिकल आ जाते हैं. ये जो H एंड Cl है ना ये वापस में कंबाइन करने के बाद HCl फॉर्मेशन करता है एंड CH3Cl कंबाइन करने के बाद H3Cl फॉर्मेशन करता है. ठीक है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मैंने पहले भी कवर कर चुके हैं. ठीक है, तो अभी इस सिनेरियो में CH4 जो है ना इसको हम इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं. मीथेन को CH3H प्लस Cl. ठीक है, सो ये हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट होने के बाद फॉर्मेशन करता है CH3Cl
प्लस HCl, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू एंड सनलाइट और यूवी रेज में भी ये प्रोसीड हो सकता है एंड हीट, ठीक है। तो इसका नाम है क्लोरोमीथेन। ये फर्दर, ये जो है ना, ये फर्दर रिएक्शन करता है क्योंकि इसके पास अभी भी H प्रेजेंट है। सो CH3 जो है ना, Cl, वन मोर हाइड्रोजन एटम will get substituted. So plus ClCl and same reagent, same condition, CH2Cl2 and one molecule of AgCl फॉर्मेशन होता है। इसका नाम है डाई क्लोरोमीथेन। ओके, ये फिर से सब्स्टिट्यूट हो सकता है अंडर द सेम कंडीशन। इसमें CH2Cl2 plus Cl2 CHCl3 plus one molecule of HCl and ये फॉर्मेशन हुआ है यहां से ट्राई क्लोरोमीथेन। ओके, अनदर यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो ये फर्दर रिएक्शंस को प्रोसीड करते हुए फॉर्मेशन करेगा CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन। ओके, सो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होता है। सो अगर हम इसका रिएक्टिविटी देखें तो हैलोजेंस के लिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। एंड सबसे ज्यादा ये जो फ्लोरीन है ना, ये वायलेंट रिएक्शन करता है, इसीलिए इसको डार्क डार्क यानी कि कोई सनलाइट प्रेजेंस ना हो इस कंडीशन में इसको किया जाता है ये रिएक्शन। एंड बेसिकली ये जो क्लोरीन एंड ब्रोमीन है ना, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं। एंड जो आयोडीन है ना, आयोडीनेशन आयोडोफॉर्म जो रिएक्शंस है ना, ये रिएक्शंस आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करना होता है, लाइक HiO3 और HNO3, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड हो सकता है, इसीलिए कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस करना होता है, ठीक है। एंड अगर हम कार्बोकेटायन की, सॉरी, अगर हम यहाँ पर देखें रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन की, सो इसमें 3 डिग्री अल्केन जो है ना, ये ज्यादा फास्टर रिएक्शन को फॉरवर्ड करता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। तो फ्लोरेशन के बारे में क्या बोले कि वायलेंट रिएक्शन होता है, जो हमने बताया आपको। अभी आयोडीनेशन रिएक्शन जो है ना, स्लो एंड रिवर्सिबल होता है, इसीलिए हम यूज करना होता है HiO3 या फिर HNO3। ओके, ये जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन 3 स्टेप का रिएक्शन होता है, जिसमें फर्स्ट होता है इनिशिएशन, देन होता है प्रोपागेशन, देन होता है टर्मिनेशन, ठीक है। इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में होता है ये जो फ्री रेडिकल है ना, इसका फॉर्मेशन, जो Cl2 है ना, होमोलाइटिक फिशन करते हुए एक Cl रेडिकल, 2 Cl रेडिकल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये इनिशिएशन है। उसके बाद प्रोपागेशन में क्या है कि CH4 एंड Cl जो है ना, ये जो Cl, ठीक है, ये इसको CH3 रेडिकल में फॉर्मेशन किया है, एंड H रेडिकल एंड Cl रेडिकल कंबाइन करने के बाद ACl फॉर्मेशन हुआ है। प्रोपागेशन मतलब ये जो CH3 रेडिकल फॉर्मेशन है, ये फर्दर Cl2 के साथ रिएक्शन करते हुए फॉर्मेशन करते हैं CH3Cl, देन ये फर्दर रिएक्शन करेगा, देन CH2Cl2 फॉर्मेशन करेगा, जैसे हमने आपको पहले बताया है, ठीक है। तो रिएक्शन प्रोसीड करता रहेगा। इसके बाद लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कब होता है, जब ClCl2 जैसे देखते हो कि आप 2 रेडिकल वापस में कंबाइन करने के बाद ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से ये जो रिएक्शन है ना, ये टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद अनदर जो रिएक्शन अल्केन में पाया जाता है वह कंबाशन रिएक्शन। कंबाशन रिएक्शन मतलब क्या है कि इसका कंबाशन ऑफ अल्केन मतलब कि किसी चीज को जलाना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी अल्केन को दहन करना होता है,
कंबशन ऑफ एल्केन, ठीक है। जैसे अब देख सकते हो फॉर एन एग्जांपल, हम कंप्लीट कंबशन के लिए देखेंगे पहले, जैसे एक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, सो ये फॉर्मेशन करता है CO2 एंड H2O प्लस एनर्जी। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सो माइनस में आएगा वैल्यू, एंड एंडोथर्मिक है तो ये प्लस में आएगा वैल्यू, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें CH4 यानी कि मीथेन की कंबाशन इन द प्रेजेंस ऑफ O2, सो फॉर्मेशन करते हैं CO2 प्लस H2O एंड नेगेटिव में आता है डेल H का वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर देखो आप जो हाइड्रोकार्बन है ना, यहाँ पर CnH2n+2 ये हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन का एक एल्केन है, एंड C3n+1 आप O2, देन ये फॉर्मेशन करते हैं NCO2, ठीक है। जितना नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, देन N+1 H2O+8, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो कंप्लीट कंबाशन में फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, एंड इनकम्प्लीट कंबाशन में फॉर्मेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स ऑफ द कंबाशन रिएक्शन, जैसे मीथेन का कंबाशन रिएक्शंस का, इसमें डेल एक जो है ना नेगेटिव में है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंड ये ब्यूटेन का है, ब्यूटेन का, सो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, सो इसीलिए यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन है क्योंकि कंप्लीट कंबाशन हुआ है, एंड 5 मॉलिक्यूल क्योंकि H जितना है ना, क्योंकि H2O जो होता है सो ये हाफ, सो इसीलिए यहाँ पर H2O 5 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुआ है, एंड जो एनर्जी है ना वो नेगेटिव में है क्योंकि ये अनदर एक्सोथर्मिक ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और अनदर रिएक्शंस होते हैं, जैसे कंट्रोल ऑक्सीडेशन। सो इसमें क्या है ना कि ऑक्सीडेशन का मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हमने जो रिडॉक्स रिएक्शन में ये जो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन था ना, उसमें क्या था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, राइट। सो इफ alkanes are heated, if alkanes are heated in controlled supply of dioxygen or air and in the presence of suitable catalyst, a variety of oxidation product are obtained, okay, like मैं यहाँ पर CH4 यानी कि मीथेन को कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। डाइऑक्सीजन मतलब O2 या फिर एयर मतलब भी ऑक्सीजन ही है, ठीक है। सुइटेबल कैटलिस्ट मतलब कॉपर अगर दें यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, दैट इज 523 Kelvin, that is high temperature, and 100 atm high atmospheric pressure, then ये फॉर्मेशन करता है अल्कोहल 2CH3OH, ओके। इसमें अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ है। नंबर 2 जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है उसमें CH4 प्लस O2, इसमें हम मोलिब्डेनम MO2O3 कैटलिस्ट यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देन ये फॉर्मेशन करते हैं एल्डिहाइड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड एंड H2O, मीथानल। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि ऑक्सीजन की यहाँ पर एडिशन हुआ है, सो ऑक्सीडेशन हुआ, एंड यहाँ पर देखो आप ये जो है ना CH4, ठीक है, ये HCHO में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है एंड ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, राइट। नंबर 3 C कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन CH3 प्लस 3O2 2O2
in the presence of CH3 CO 2Mn, देन यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है इथेनोइक एसिड, 2H2. ओके, अनदर रिएक्शन जो टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल के लिए पॉसिबल है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, CH3 होल 3 CH. ठीक है, देखो ये टर्शियरी अल्केन है, तो इसीलिए इसके पास एक अनदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो टर्शियरी हाइड्रोजन है. तो इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 CH3 COH. तो देखो यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस, तो यहां पर ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. इसके अलावा भी अनदर कुछ रिएक्शंस जो अल्केन्स में प्रोसीड होता है, एक होता है एरोमेटाइजेशन. एरोमेटाइजेशन यानी कि अल्केन जो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है. फॉर एन एग्जाम्पल C6H14 in the presence of CrO3 or vanadium pentoxide MO2O3. सो ये फॉर्मेशन करते हैं हमारे बेंजीन. ओके, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन या फिर इसका करस्पॉन्डिंग कोई भी ग्रुप लाइक टोलुइन, ओके. अभी जो अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो पायरोलाइसिस यानी कि क्रैकिंग. कोई भी लॉन्ग चेन अल्केन ग्रुप अगर प्रेजेंट है ना, सो हम तो अपने अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें लोअर अल्केन में हायर अल्केन्स को कन्वर्ट करते हैं हम. ठीक है, सो इसके एग्जाम्पल जैसे C12H26 है, इसको हम पेंटेन एंड हेप्टेन में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसका इंडस्ट्रियल यूज जो है ना, मेकिंग गैसोलीन फ्रॉम केरोसिन, एंड इससे हम और भी पेट्रोलियम कंपाउंड्स फॉर्मेशन कर सकते हैं. एंड पायरोलाइसिस, मैकेनिज्म ऑफ पायरोलाइसिस, इसमें क्या है ना कि फ्री रेडिकल चेन प्रोसेस होता है. एंड ये डिटेल्ड एक वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर. ओके, इसके अलावा भी एक फाइनल जो अनदर रिएक्शन है वो है रिएक्शंस विद स्टीम. रिएक्शन विद स्टीम. अब ये जो स्टीम है ना, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है. नॉर्मल वाटर से ये रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि इसमें उतना ज्यादा एनर्जी कंटेंट नहीं होता है. तो रिएक्शन विद स्टीम, रिएक्शन विथ स्टीम. फॉर एन एग्जाम्पल, मीथेन को अगर हम यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड हीट, देन यहाँ पर फॉर्मेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस. देन ये जो है ना, ये हम फ्यूल की यूज एज अ फ्यूल, यूज एज फ्यूल. सो ये था हमारे कंप्लीट वीडियो ऑन द हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन के ऊपर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल रिएक्शंस ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड द एल्केन्स. तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली. एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12. क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन.
जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एडुकेटर। लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।